तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस आमने सामने से, जहां अब कोई रिश्ता नहीं सिर्फ नफरत बची होती है। इधर गायत्री नॉयना को उसके किए की सजा मिलने का श्राप देती है। वो कहती है कि उसने जो तुलसी के साथ किया है उसकी सजा उसे एक न एक दिन ठाकुर जी जरूर देंगे। लेकिन नॉयना इधर हंसते हुए कहती है कि ठाकुर जी को तो तुलसी अपने साथ ही ले गई है, तो अब जो भी हिसाब किताब होगा वो तुलसी के साथ होगा, उसके साथ नहीं। इधर गायत्री अपनी सबसे बड़ी गलती मानती है कि वो उसे इस घर में लेकर आई। वो कहती है, तू तो किसी की भी सगी नहीं है नॉयना। तो इस पर नॉयना उसे एक ऐसा आईना दिखाती है जो गायत्री को भी निशब्द कर देता है। वो कहती है, मैं सिर्फ मिहिर की सगी हूं, और जरा खुद के अंदर भी झांक कर देख लीजिए कि आप किसकी सगी हैं। और फिर वो उसे एक खुली धमकी देती है जो ये साफ कर देती है कि अब इस घर में किसका राज चलेगा। वो कहती है, अभी मुझ में थोड़ा सा लिहाज बच गया है, इसलिए मैं आप सबसे थोड़ा अच्छे से पेश आ रही हूं, लेकिन जिस दिन मेरा सब्र टूट गया आपका इस घर में सफर खत्म हो जाएगा। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है, गायत्री को उसकी ही बेबसी पर अकेला छोड़कर। दूसरी तरफ परी फूट फूट कर अकेली रो रही होती है। उसे अपनी माँ तुलसी की कही हर एक बात याद आ रही होती है, कैसे उन्होंने उसे रणविजय के बारे में चिताया था और कैसे उसने उनकी एक नहीं सुनी। और फिर उसके बाद वो अपने ही हाथों से अपना बर्थडे केक काटती है और खुद को ही विश करती है, और रोते हुए वो केक को खाने लगती है। उसकी आंखों में एक गहरा पछतावा होता है जब वो कहती है, मम्मा आप कहाँ चले गए, आई मिस यू मम्मा, मैंने बहुत गलत किया। उधर दूसरी तरफ तुलसी की दुनिया अब बदल चुकी होती है। वो अपनी उस बेटी के चेहरे पर फेस पैक लगा रही होती है जिसकी शादी होने वाली होती है। उसके आसपास लड़कियां नाच रही होती है, गा रही होती है, और अपनी इस नई दुनिया में तुलसी शायद पहली बार सच में खुश होती है। दूसरी तरफ शांति निकेतन में नॉयना को एक स्टाफ मेंबर आकर बताती है कि दक्षा मैडम की बाथरूम में लीकेज हो रही है और प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। तो नॉयना का असली घमंडी चेहरा सामने आता है। वो कहती है, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो, मैं प्लम्बर हूं क्या? वो कहती है कि क्या अब उसे इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना दिमाग खपाना पड़ेगा। और फिर जब वो स्टाफ मेंबर उसे कहती है कि गायत्री काकी को पैकेज वाला सूप से एसिडिटी हो रही है, तो नॉयना का सब्र जवाब दे जाता है। वो कहती है, उनको जो खाना है जैसा खाना है दे दो ना, मैंने थोड़ी मना किया है उनको कुछ खाने के लिए, बस इन बातों को लेकर मेरे पास मत आया करो। तो स्टाफ वहां से चली जाती है। इधर सुचित्रा आती है और नॉयना को बोलती है कि वो क्यों डांट रही है उसे। तो नॉयना कहती है कि वो क्या करे, बिजनेस संभाले या घर का खान पान और प्लम्बिंग देखे। वो कहती है कि इस घर में इन ओल्डीज को हर चीज तो मिल ही रही है, और क्या चाहते हैं वो लोग। तो इस पर सुचित्रा बोलती है कि वो लोग उससे वही उम्मीद कर रहे हैं जो वो तुलसी से करते थे। इस पर नॉयना का घमंड एक बार फिर सामने आता है। वो कहती है, क्यों कर रहे हैं एक्सपेक्ट मुझसे, मैं कौन लगती हूं उनकी। वो कहती है कि तुलसी तो उनकी बहू थी लेकिन वो नहीं है, तो वो क्यों किसी की जी हजूरी करे। उसके बाद सुचित्रा उसे याद दिलाती है कि गायत्री आंटी तो उसकी तरफ थी, फिर अचानक उन्हें क्या हो गया। और यही नॉयना गायत्री के उस मुखौटे को उतार फेंकती है। वो कहती है, थी पर अपने मतलब के लिए। वो अपनी बहन को समझाती है कि गायत्री उसे इस घर में इसलिए लेकर आई थी ताकि वो उसके जरिए इस घर पर और उस पर दोनों पर राज कर सके। वो कहती है कि गायत्री को लगा था कि वो उसकी कठपुतली बनकर रहेगी, लेकिन अब जब ऐसा नहीं हुआ तो वो उसके खिलाफ हो गई। और फिर उसके बाद वो एक ऐसा कड़वा सच बोलती है जो उस घर के रिश्तों की खोखली नींव को दिखाता है। वो कहती है, जो अपने सगे वालों की ना हो सकी वो मेरी क्या ही होगी। किया था ना तुलसी ने उनकी इतने सालों तक सेवा, लेकिन क्या किया उन्होंने, उसी की पीठ पर छुरा घोंप दिया। तो तुझे लगता है कि टाइम आने पर वो मुझको बख्शेंगी। और फिर इधर नॉयना का दर्द छलक उठता है। वो कहती है कि जिसे वो पसंद करती है वो तो उसे पसंद ही नहीं कर रहा। मिहिर का बर्ताव अब बच्चों जैसे हो गया है। सुचित्रा भी उसकी इस बात से सहमत होती है। वो कहती है कि मिहिर का बर्ताव अब बहुत अजीब हो गया है, और जिस तरह से उसने पिशी माँ के साथ बिहेव किया वो तो गुस्सा होकर चली भी गई। वो कहती है कि उसे तो अब ऐसा लगता है जैसे मिहिर नॉयना में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन नॉयना का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। वो खुद को और अपनी बहन को एक झूठी उम्मीद देती है। वो कहती है कि मिहिर सिर्फ अपने डिवोर्स न हो पाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। वो कहती है, अगर मिहिर की फीलिंग्स नहीं होती तो क्या वो मुझे इस घर में और अपनी लाइफ में रहने देता। लेकिन अगले ही पल उसका यह झूठा आत्मविश्वास टूट जाता है। वो कहती है कि जब मिहिर उसकी जिंदगी में नहीं था तब वो शायद ज्यादा खुश थी। वो कहती है, तब खालीपन था इस बात का कि मिहिर मेरी जिंदगी में नहीं है, पर अब मिहिर मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं है, उस बात का ज्यादा दर्द होता है। लेकिन वो खुद को एक झूठी उम्मीद देती है। वो कहती है कि वो जानती है कि मिहिर उससे प्यार करता है और एक बार डिवोर्स और शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो बात को आगे बदल देती है। वो कहती है कि उसे और मिहिर को इन्वेस्टर्स के कहने पर कच्छ के एक मेले में जाना है, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स स्वदेशी चीजों में पैसा लगाना चाहते हैं। दूसरे सीन की शुरुआत होती है तुलसी की उस नई दुनिया से, जहां वो अब एक बॉस नहीं बल्कि एक माँ की तरह अपनी लड़कियों को काम के लिए डांट रही होती है। इधर मेले के लिए तैयारियां चल रही होती है, लेकिन तुलसी को इस बात की चिंता होती है कि कहीं कुछ अधूरा ना रह जाए। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि लड़कियां तो उसके साथ मजाक कर रही थी।
इधर वैष्णवी उसको बताती है कि सारे काम हो चुके हैं और वो तो बस अपनी काकी को छेड़ रही थी। ये सुनकर तुलसी भी मुस्कुरा देती है और मजाक में कहती है कि उसे ऐसी सांस मिले जो उसे अच्छे से सबक सिखाए। और फिर इधर माहौल और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। इधर वैष्णवी बताती है कि आज आरती की शादी है और वो सब मिलकर खूब नाचेंगे गाएंगे। और तभी आरती, जिसकी शादी होने वाली होती है, अपनी तुलसी काकी के लिए एक साड़ी लेकर आती है। वो कहती है, सिर्फ क्या आप ही दे सकती हो मुझे, मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना, मैं भी तो दे सकती हूँ। इधर बाकी लड़कियां भी कहती हैं कि तुलसी ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, पैसे कमाना सिखाया और उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। तो तुलसी इधर अपनी बेटियों का ये प्यार देखकर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि ये साड़ी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है और उससे भी अच्छी है उसकी ये प्यारी प्यारी बेटियां। और फिर उसके बाद वो लड़कियां तुलसी को डांस करने को कहती है, लेकिन तुलसी बोलती है कि वो नहीं कर पाएगी। तभी लड़कियां उसे छेड़ने लगती है। वो कहती है, काकी को कहाँ डांस आता है। तो ये सुनकर तुलसी के अंदर की वो पुरानी चुलबुली लड़की जाग उठती है। वो उस लड़की के पीछे भागने लगती है और कहती है, क्या बोला तूने, मैं अच्छा डांस नहीं करती। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस झूठे ड्रामे से जो मालती अंगद के सामने कर रही होती है। इधर अंगद और वृंदा दोनों अपना नया घर बसाने के लिए वहां से जा रहे होते हैं और इधर मालती रोने का नाटक कर रही होती है। वो कहती है कि अब घर सुना सुना हो जाएगा। तभी अंगद, जो उसे अपनी मां की तरह मानता है, उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इतने साल उसको घर पर रखा और इतना मान सम्मान दिया। और यही मालती एक और चाल चलती है। वो अपने पोते पोतियों को गले लगाकर रोने लगती है और जब अंगद उसे अपने साथ चलने को कहता है तो वो पहले तो मना करने का नाटक करती है, लेकिन फिर तुरंत मान जाती है। फिर वो अंदर जाकर सुप्रिया को बताती है कि अब वो इस सड़ी हुई चौल में नहीं बल्कि हवेली में रहने जा रही है। इतना बोलकर वो पैकिंग करके अंगद और वृंदा के साथ वहां से चली जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है ऋतिक से, जो अपनी मां के जाने के बाद से पूरी तरह टूट चुका होता है। अपना सारा गुस्सा उस बेजान पंचिंग बैग पर निकाल रहा होता है। उसका हर एक मुक्का उसके दिल में उठे उस तूफान को बयां कर रहा होता है, जहां उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी मां का वो मायूस चेहरा घूम रहा होता है जब वो इस घर को छोड़कर जा रही होती है। और फिर उसे याद आता है अपने पिता का वो धोखा और नौयना की वो शातिर मुस्कान जो इस पूरे विनाश की वजह होती है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो और भी जोर जोर से उस बैग पर मुक्के बरसाने लगता है। उसके बाद वो अपने ट्रेनर को बताने लगता है कि अब उसे हर रोज सुबह 7 बजे वर्कआउट करना है। ये शायद उसका अपने दर्द और गुस्से से लड़ने का एक नया तरीका होता है। और तभी इतने में उसके फोन की घंटी बजती है। फोन के दूसरी तरफ से आई खबर सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी और एक नया सवाल होता है कि उसे आज ही कच्छ के लिए निकलना है। उधर दूसरी तरफ अंगद और वृंदा दोनों मालती को लेकर अपने नए घर पहुंचते हैं, जो कि एक और चौल में ही होता है। तभी मालती का चेहरा देखने लायक होता है। इधर अंगद कहता है कि ये उनका अपना घर है और वो अपनी सास को यहाँ अपने साथ रखेगा, लेकिन मालती के सारे सपने उस एक पल में चकनाचूर हो गए होते हैं। फिर वो गृह प्रवेश की रस्म तो करती है, लेकिन फिर अपने पोते गोपू की याद का बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। इधर अंगद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मालती कहती है कि दामाद के घर में रहना अच्छा नहीं लगता और जाते जाते वो बड़बड़ाती है, बोला था महल में लेकर आऊंगा लेकिन झोंपड़ी में ले आया। दूसरी तरफ वृंदा घर में पर्दे लगा रही होती है, लेकिन उसकी लंबाई कम पड़ रही होती है और तभी अंगद आकर उसकी हेल्प करता है और इसी हेल्प के बहाने दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनकी आंखें मिलती है। इधर अंगद, जो अब अपनी इस नई जिंदगी में खुशियां ढूंढ रहा होता है, वृंदा के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके बच्चे आ जाते हैं और उनका ये प्यारा सा पल अधूरा रह जाता है। तो अंगद बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजने की बात करता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो वृंदा और उनके बच्चे सब मिलकर अपने इस नए घर को सजाने में लग जाते हैं किचन में। और ये एक ऐसा पल होता है जो दिखा रहा होता है कि खुशियां बड़े बंगलों से नहीं बल्कि एक साथ रहने में होती है। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है शांति निकेतन की तरफ, जहां नॉयना मिहिर को कच्छ जाने की याद दिला रही होती है। वो उसको बताती है कि उसने सारी प्लानिंग कर रखी है। इस पर मिहिर एक ऐसा तीखा ताना मारता है जो नॉयना को चुभ जाता है। वो कहता है, तुम हर काम जबरदस्त प्लानिंग के साथ करती हो ना, और बहुत दूर तक सोच लेती हो। तो इस पर नॉयना मिहिर को बोलती है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसके बाद वो उसको याद दिलाती है कि कैसे उसने पिशी माँ के सामने भी ऐसा ही बिहेव किया था, जिससे वो नाराज होकर चली गई। तो मिहिर कहता है कि उसने तो सिर्फ सच बोला था कि वो उससे शादी तलाक के बाद ही करेगा। और यही नॉयना का सब्र जवाब दे जाता है। वो कहती है, उसे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मिहिर ही तलाक लेना नहीं चाहता। इधर मिहिर भी कहता है कि वो क्या करे, जब तुलसी कोर्ट में नहीं आती तो उसे तलाक कैसे मिलेगा। इधर नॉयना, जो अब हारने की कगार पर होती है, एक आखिरी उम्मीद के साथ कहती है, देखते हैं कब तक नहीं आती है तुलसी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।